फ्यूचर में चाहे माइक्रोसॉफ्ट का चैट जीपीटी यूज कर लेना या फिर गूगल का ब्रैड, शायद ये दोनों मिलके फ्यूचर में वेबसाइट का नामो निशान मिटाने वाले हैं। चुल उठी ना, कैसे? इस चुल का जवाब जानने से पहले ये देख लेते हैं कि आज इंटरनेट काम कैसे करता है। नाम है चैट जीपीटी। Microsoft's AI search engine and खूब हल्ला मचा हुआ है इसको लेकर। used on a computer or cell phone. ये वेबसाइट सी थी जिन्होंने इंटरनेट का सारा खेल शुरू करा। आज से 20 साल पहले वेबसाइट सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पेज होता था, जिसके अलावा उसके ऊपर कोई टेक्स्ट, कोई फैंसी पेज, कोई फैंसी फॉन्ट भी नहीं होते थे। और ये वेबसाइट ओनर इसलिए वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन नहीं डालते थे कि उनको इससे पैसा मिलेगा। ये लोग सिर्फ पैशनेट लोग थे जो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे। पर सबसे बड़ा बवाल ये था कि किसी को पता नहीं था कि इन वेबसाइट्स को ढूंढना कैसे है। अगर आपको किसी वेबसाइट पे जाना है तो उसका एग्जैक्ट वेब एड्रेस आपके पास होना चाहिए, वरना ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे आप किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को सर्च कर सको किसी रैंडम वेबसाइट पे जाके। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जन्म हुआ अमरेंद्र बाहुबली का, मतलब सर्च इंजिन्स का। और पहले तो ये सर्च इंजन सिर्फ कैटलॉग की तरह काम करते थे, यानी कि ये सारी वेबसाइट्स को एक तरीके से सॉर्ट कर देते थे। जैसे फूड रिलेटेड वेबसाइट यहां मिलेंगी आपको, कार रिलेटेड वेबसाइट्स आपको यहां मिलेंगी, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फिर आया गूगल और उन्होंने कहा ये जिम्मेवारी आज से हम संभालेंगे, और उसके बाद शुरू हुआ प्रॉपर सर्च का तरीका जिसको आज तक हम यूज करते आ रहे हैं। और दिसंबर 2000 में गूगल ने पहली बार इंट्रोड्यूस कर दिया गूगल एडवर्ड, और हमको चैट रिजल्ट में पहली बार एड्स देखने के लिए मिली। और वेबसाइट ओनर्स को यह समझ में आया कि जो हम टाइम पास के लिए जो वेबसाइट्स बनाया करते थे और इस पे आर्टिकल्स डाला करते थे, इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छे खासे। पर ये काम कैसे करता था? ये काम करता था तू मेरी खुजा और मैं तेरी खुजा कॉन्सेप्ट पे। अब ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था। वेबसाइट्स अलाउ करती थी सर्च इंजन, फॉर दैट मैटर गूगल को, अपना कंटेंट एक्सेस करने के लिए, और बदले में सर्च इंजन जो है वो ट्रैफिक भेजा करते थे वेबसाइट पे। ऐसे सर्च इंजन भी पैसा कमा रहे थे और हमारी वेबसाइट्स भी पैसा कमा रही थी। पर फिर वेबसाइट्स को पता चला कि वेबसाइट्स अपने आर्टिकल में जितने ज्यादा कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगी और उनको बैकलिंक से सपोर्ट करेंगी, उतने ज्यादा उनकी वेबसाइट उन कीवर्ड्स पे रैंक करने लगेगी। ज्यादा रैंक करने लगेगी मतलब ज्यादा ट्रैफिक आएगा, ज्यादा ट्रैफिक आएगा मतलब ज्यादा मुनाफा आएगा। और इसी खुजाने को आज आप कहते हो SEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके अलावा वेबसाइट्स ने पैसे कमाने का एक और तरीका ढूंढा, एफिलिएट लिंक्स। अब होता क्या था कि ये ऐसे आर्टिकल्स लिखते थे जहां पे ये पब्लिक की हेल्प कर रहे हैं टॉप 5 टीवीज देखने के लिए या फिर टॉप 5 स्मार्टफोन्स के लिए, और साथ में नीचे छोटा सा लिंक चिपका देते हैं ताकि जब भी अगर आपको बाय करना हो आप उस लिंक पे बाय करें जाके, और उस बाइंग परचेज की जो कमीशन है वो इनको मिले। तो इन दो तरीके से वेबसाइट्स पैसा कमा रहे थे। अब प्रॉब्लम यह है कि चैट बॉट्स जो है वो काम करते हैं सीधी बात नो बकवास वाले कॉन्सेप्ट पे, यानी कि जिस सवाल का जवाब आपको सर्च इंजन 10 से 15 वेबसाइट पे टपा के देता था, वही सवाल का जवाब आपको सिंगल पेज पे चैट बॉट्स देने लगेंगे। और इससे होगा ये कि जो चीज आज तक इंटरनेट को फ्री रखे हुए है और एक तरीके से इंटरनेट को चला रही है, वो बंद हो जाएगी। एडवर्टीजमेंट। जब आपको किसी सर्च इंजन पे जाना ही नहीं पड़ा, जो एड्स के थ्रू सजेस्ट कर रहा था अलग अलग वेबसाइट्स, तो आपका तो हो गया फायदा, लेकिन सर्च इंजन और वेबसाइट का हो गया नुकसान, और उनको आपकी तरफ से उस सर्च का एड रेवेन्यू नहीं मिला। अब इससे परेशानी ये खड़ी होगी कि जब धीरे धीरे कोई भी वेबसाइट्स पे नहीं जाएगा और उनकी कमाई नहीं आएगी, तो वो लोग लेटेस्ट कंटेंट पोस्ट करना ही बंद कर देंगे। जब वेबसाइट्स पे कोई आएगा ही नहीं तो उनको एड रेवेन्यू नहीं मिलेगा, और जब उनको एड रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो वो कंटेंट पोस्ट करना ही बंद कर देंगे। और इसी के चलते इंटरनेट पे आपको कुछ भी लेटेस्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वेबसाइट कंटेंट बनाना ही बंद कर देंगी। तो ऐसे तो इंटरनेट बंद हो जाएगा ना। पर अगर सच में चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट्स ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसा क्या करना होगा हमें जो हमने 20 साल से पाल पोस के इस इंटरनेट को बड़ा किया है, ये खत्म ना हो जाए। जितने भी ये सर्च इंजन कंपनीज हैं, इनको ये तरीका ढूंढना होगा कि ये अपने चैटबॉट AI से पैसे कैसे कमाएंगे। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि जब भी कोई चैटबॉट से कोई सवाल पूछे, उससे रिलेटेड एक छोटी सी ऑर्गेनिकली एड डाल दी जाए। जैसे कि अगर हम पूछे कि बेस्ट टीवी कौन सा है, तो वो हमको बता दे कि भाई ये वाले सारे बेस्ट टीवीज हैं, और एक छोटा सा लिंक डाल दे कि भाई साहब अगर आपको इसमें से कुछ पसंद आ रहा है तो यहां से आप खरीद सकते हो। इसके अलावा ये किया जा सकता है कि इन चैट AIs को सब्सक्रिप्शन मॉडल पे ले जाया जाए, यानी कि जब इतना टाइम और पैसा आपका बचेगा तो आप सब्सक्रिप्शन
लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओगे। अब मान लो इन्होंने कोई ना कोई तरीका निकाल के ये सॉर्ट कर लिया कि इनसे पैसा कमाना कैसे है, तो इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास है, और वो ये है कि ये कैसे इंश्योर करेंगे कि जो चैटबॉट्स हमको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो अप टू डेट है और लेटेस्ट है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये चैट एआई वेबसाइट से ही सर्च कर करके आपको आंसर्स देते हैं, यानी कि जब वेबसाइट्स चल ही नहीं रही होंगी, उनकी वेबसाइट्स पे कोई आ ही नहीं रहा होगा, ना उनकी कमाई हो रही होगी, तो वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन डालना बंद कर देंगे। अगर वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन डालना बंद कर देंगे तो हमारे चैटबॉट्स भी तो वहीं से इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो वहां से इंफॉर्मेशन लेटेस्ट आएगी नहीं और हमारे चैटबॉट्स भी खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब कि इन कंपनीज को कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा कि वेबसाइट्स को पैसे एड रेवेन्यू से ना आके ये चैटबॉट्स के थ्रू आए। यानी कि मान लीजिए मेरी वेबसाइट ने चैटबॉट्स की 50 बार महीने में हेल्प करी कोई आंसर देने में, तो मेरे को 50 क्रेडिट या फिर उसी हिसाब से पैसे मिलने लगे जिस हिसाब से चैटबॉट ने मेरी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन उठाई है। पर अगर ऐसा हो भी गया तो फिर मैं अपनी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन क्यों डालूंगा? मैं डायरेक्टली जाके चैटबॉक्स के किसी फॉरम पे या चैटबॉक्स के किसी एप्लीकेशन पे वो इंफॉर्मेशन डाल दूंगा। मुझे अपनी वेबसाइट मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं है अगर सिर्फ मेरी वेबसाइट पे चैटबॉट्स ही आ रहे हैं और कोई रेगुलर ट्रैफिक नहीं आ रहा। पर सच में क्या ऐसा होना जरूरी है? ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नया मॉडल और पुराना मॉडल दोनों को एग्जिस्ट करें, यानी कि हमारी वेबसाइट्स भी ऐसे ही चलती रहे जैसे आज तक चलती आ रही थी, और हमारे जो एआई चैट एडिशन है ये भी नया एडिशन की तरह हम लोगों की लाइफ के अंदर कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट हो जाए कि पता ही ना चले। और यही सवाल वर्ज के एक इंटरव्यू में सत्य नडेला जी से भी किया गया, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, कि क्या कोएग्जिस्टेंस का कुछ जुगाड़ है, और उन्होंने ये जवाब दिया। Look, at the end of the day, search is about fair use. Ultimately, all this content we only get to use inside of a search engine if you're generating traffic for the people who create it. And so that's why if you look at whether it's in the answer, whether it's in chat, these are just a different way to represent the 10 blue links more in the context of what the user wants. So the core measure, even what SEO looks like, if anything, that'll be the thing in the next multiple years we'll all learn. Perhaps there will be new incentives in SEO to even generate more authoritative content that then gets in. So overall, everything you saw there had annotation, everything was linkable, and that'll be the goal. और ऐसे ही नया Bing Chat GPT के साथ डिजाइन भी हो रहा है, जहां पे आपको आंसर तो मिलता है लेकिन उस आंसर के साथ आपको हाइपर लिंक्स मिलते हैं, आपको सोर्स लिंक्स मिलते हैं, जहां से आप उस वेबसाइट पे जा सकते हैं जहां से वो इंफॉर्मेशन आपके चैट जीपीटी या फिर बिंग ने उठाई थी। क्योंकि यार खुद सोचो, कोई भी इतना ट्रस्ट नहीं करने वाला इन चैटबॉट्स पे। सपोजिटली आपने 5 दिन के लिए घूमने जाना है मैक्सिको सिटी, तो आपने सपोजिटली टाइप करा चैट जीपीटी में कि मेरे को मैक्सिको सिटी की 5 दिन की आइटनरी दे दो, उसने एक लिस्ट दे दी। इसका ये मतलब तो नहीं है कि बस आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया, अब आप सीधा उसी लिस्ट के हिसाब से टिकट्स बुक करोगे, होटल्स बुक करोगे और चले जाओगे। नहीं ना, आप अपनी रिसर्च करोगे क्योंकि आप ज्यादा इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, ये आपकी ट्रिप होने जा रही है, तो आप इसमें थोड़ा सा और इन्वेस्टेड रहोगे और 3-4 वेबसाइट अलग अलग देखोगे और उस हिसाब से अपनी आइटनरी डिसाइड करोगे। पर हाँ, ये जरूर होगा कि पहले अगर आप 10 से 15 वेबसाइट जाते तो आप चैट जीपीटी की मदद लेके 3 से 4 वेबसाइट पे जाके ही अपनी सर्च को कंप्लीट कर लें, आपका टाइम बचे और आपको बेस्ट आइटनरी मिल जाए। लेकिन हाँ, अगर कंक्लूजन की बात करूं तो जो ऑलरेडी स्टैब्लिश वेबसाइट बिजनेस है, इनका रेवेन्यू तो डिक्लाइन होगा ही होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में वेबसाइट्स बंद होने जा रही हैं। ये अभी कोएग्जिस्ट करेंगे एआई बॉट्स के साथ। आपका इस पे क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो ट्राई करते जाना, हो सकता है ये भी पसंद आए।